बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशनी dei veicoli gli autoveicoli, पेज नंबर 27। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशनी dei veicoli, गाड़ियों की तारीफ, ली autoveicoli, गाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे जो गाड़ियाँ पतन टीवी लाइसेंस वाला चला सकेंगे। तो जिस तरह आप अभी पढ़ते हो, जब इंशाल्लाह आप ले लोगे पतन टीवी तो आप फिर वो गाड़ियाँ चला सकोगे। उसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं। ये पतन टीवी लाइसेंस के लिए ये गाड़ियाँ हैं, फिर इंशाल्लाह ये गाड़ियाँ आप चलाएंगे। जिस तरह अभी जो जिन लोगों ने लिए है चला रहा है, तो आप भी इंशाल्लाह ले सकते हैं। इंशाल्लाह हिम्मत करना है तो सब कुछ हो जाएगा, सही है। बाकी इंशाल्लाह उसमें देखते हैं सवालों में, तो आसान है, थोड़ा सा दिल लगा कर पढ़िए, इंशाल्लाह बहुत आसान। अच्छा जी, तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास। Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno 4 ruote, esclusi i quadricicli। यानी मतलब इसका तर्जुमा है, ये कह रहे हैं इस सवाल में, ली autoveicoli, ये जो गाड़ियाँ जो है 4 टायरों वाले, sono veicoli a motore, ये मोटर वाले है, con almeno 4 ruote, कम से कम 4 टायर जो होंगे वो उसका नाम होगा autoveicoli, सही है, उसका नाम होगा autoveicolo esclusivi। एक्सक्लूसिवी का मतलब उसके बगैर, सिवाय। ई क्वाड्रिचिकली, क्वाड्रिचिकली क्या है ये तो हमने अभी ये तो हमने पिछले पेज में पढ़ा था जी। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास क्वाड्रिचिकली। ये कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव का मतलब इसको छोड़कर क्वाड्रिचिकली, ये भी क्वाड्रिचिकली है क्योंकि इसका 4 टायर है लेकिन इसका छोटा इंजन है, ये गाड़ियों में शामिल नहीं होता। अच्छा, आपने इस बात को याद करना है। तो बाकी सवालों में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो सवाल नंबर 1 में हमारे पास कह रहे कि gli autoveicoli sono veicoli a motore, ये गाड़ियाँ जो है ये इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, con almeno 4 ruote, कम से कम 4 टायरों वाला। जो कम से कम 4 टायरों वाला होगा वो उसका नाम autoveicoli होगा। एक्सक्लूसिव का मतलब बगैर, क्वाड्रिचिकली, बगैर क्वाड्रिचिकली जो ये अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाया उसको छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जो है 4 टायरों वाला होंगे उसका नाम होगा autoveicoli। तो सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 है autoveicolo è un veicolo a motore con non almeno di 4 ruote eccetto i quadricicli। अच्छा जी, ये कह रहे हैं l'autovicolo è un veicolo, ये autoveicolo, ये ऑटो गाड़ी जो है ये एक गाड़ी है, a motore con non meno di 4 ruote, a motore इंजन वाला गाड़ी, नॉन मेनो दी 4 रोते, कम 4 टायरों से इंजन वाला गाड़ी वो कभी भी 4 टायरों से कम नहीं होगा। एचेतो क्वाड्रिचिकली, एचेतो उसको छोड़कर, क्वाड्रिचिकली लेजरी जो ये अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाया उसको छोड़कर बाकी सब जो 4 टायर होंगे वो उसको, उसका नाम होगा, और इंजन होगा उसका नाम होगा autoveicoli, सही है। तो सवाल नंबर 2 भी है हमारा वेरो। सवाल नंबर 3 है l'autobus viene classificato autoveicolo। अच्छा जी, क्लासिफिकातो का मतलब है तारीफ करना, एक चीज को समझना, सही है, या उसको नाम देना, सही है। l'autobus viene classificato autoveicolo, यानी ये कह रहे हैं कि ले autobus, ये जो बस जो है, viene classificato, इसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है, autoveicolo, इसको शुमार किया हुआ है गाड़ियों में। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक तस्वीर बता दूं कि हमारे पास ये जो है ये ऑटोबूस, इसको इटालियन में कहता है ऑटोबूस, जो बंदे लेकर आते जाते हैं, तकरीबन 24, 22, 20 जितना भी उसका मकदार शुमार होगा वो उसका अपना हिसाब होता है। लेकिन इसको कहता है कि ये गाड़ियों में शुमार है क्योंकि ये गाड़ी तो है, क्योंकि इसका बड़ा इंजन है, ये रोड पे चलता है, सही है। तो इस सवाल में हमारे साथ कह रहा है ये जो है
तो सवाल नंबर 3 में है विन l'autobus viene classificato autovicolo, कह रहे हैं कि ये बस भी गाड़ियों के शुमार में आता है कि ये बस ऐसा ही है। तो ये हमारा है सवाल नंबर 3 भी वेरो। 4 नंबर सवाल है l'autocarro ए उन autovicolo, ये कह रहे हैं कि ये ट्रक जो है ये भी एक गाड़ी में आता है और वो बस जो है इसका शुमार भी गाड़ियों में आता है। तो सही है, ये दोनों सवाल हमारे हैं वेरो। l'autocaro कहता है ट्रक को। मैं ट्रक आपको बता दूं, इधर तस्वीर में देखता है ट्रक मिल गया तो अच्छा होगा। ये इधर अच्छा जी, ट्रक वो वाला चीज़ है जिधर वो सामान आकर लेकर जाता है, लेकिन इधर अभी मुश्किल है कि ये वाला है। सही है, शायद इधर मिल जाए। नहीं, ये इसी तरह लंबा जो गाड़ी वो ट्रक होता है उसको कहता है कि l'autocaro। तो वो कह रहे हैं कि ये autocarro है उन autovicolo, कि ये ट्रक भी गाड़ियों के शुमार में आता है। तो ये 4 नंबर सवाल भी हमारा है वेरो। 5 नंबर सवाल है i quadricicli non sono autovicoli, ये भी सवाल भी वेरो है क्योंकि वो जो हैंडल वाला 4 टायरों वाला हमने मोटरसाइकिल देखा, वो छोटा इंजन वाला गाड़ी पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, तो उसको कह रहे क्वाद्रिचिकली लेजरी, वो इस सवाल में कह रहे हैं कि वो गाड़ियों में नहीं आता। तो सवाल हमारा है वेरो क्वाद्रिचिकली नॉन सोनो, वो नहीं है autovicoli गाड़ियाँ। तो वो ये सवाल हमारा है ठीक, क्योंकि वो गाड़ियों से छोटा है, उसका इंजन भी छोटा है, वो गाड़ियों में नहीं आता। तो इधर से हमारे सवाल शुरू होता है फाल्सो। तो ये सवाल नंबर 1 है फाल्सो है हमारे पास। Gli autovicoli sono tutti i veicoli a motore con 4 o più ruote, compressi i quadricicli। अच्छा जी, इधर तक तो ये सवाल इधर सही है, लेकिन ये 2 compressi quadricicli की वजह से ये फाल्स हो गया है। क्यों? अभी मैं आपको समझाता हूँ। Gli autovicoli sono tutti veicoli a motore con 4 o più ruote। इस सवाल में ये कह रहे हैं कि ये autovicoli sono tutti veicoli, ये जो गाड़ियाँ हैं ये सारी गाड़ियाँ हैं मोटोरे con 4 o più ruote, जो जिसके टायर 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, वो गाड़ियाँ सब गाड़ियों में शुमार होता है, उसका नाम गाड़ियाँ हैं। सही है, तो जिसका इंजन हो उसका नाम गाड़ियाँ है। compressi i quadricicli, जो हैंडल वाला 4 टायरों वाला भी हमने गाड़ी देखा, पर वो जो इंजन उसका छोटा है, जो गाड़ियों में शामिल नहीं होता, वो कह रहे उसके साथ सारी 4 टायरों वाला जो गाड़ी होती है कम से कम वो सारी गाड़ियाँ है। वो सारी गाड़ियाँ नहीं है क्योंकि वो क्वाद्रिचिकली गाड़ियों में शुमार नहीं होता। तो ये सवाल इस वजह से है फाल्सो। सही है। अगला सवाल है हमारे पास Gli autovicoli sono tutti i veicoli con almeno 2 ruote। अच्छा जी, ये कह रहा है Gli autovicoli sono tutti i veicoli, ये जो गाड़ियाँ हैं ये सब ही गाड़ियाँ हैं कुन के साथ, कुन का मतलब के साथ, अल्मेनो का मतलब कम से कम, दुए रोते कम से कम हर गाड़ी का दो टायर होंगे। तो 2 टायरों वाला तो मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी तो नहीं है। सही है, गाड़ी उससे शुरू होगा जिसका इंजन होगा और कम से कम 4 टायर होंगे उसके, उसको कहता है गाड़ी। तो ये कह रहे 2 टायर है, हमने पहले पढ़ा भी, इधर हम देख लेते हैं। ये देखो अल्मेनो क्वात्रो रोते, पहले हमने सही वेरो सवाल में पढ़ा। तो ये नीचे कह रहे कि दुए रोते, दुए वाला है फाल्सो, गाड़ी के साथ जब भी दुए रोते आ जाए ये है फाल्सो, ये है ट्रैक। सही है। अगला सवाल है हमारे पास Gli autovicoli sono tutti veicoli con almeno 4 ruote, compressi quelli senza motore। अच्छा जी, ये कह रहे Gli autovicoli tutti i veicoli con almeno 4 ruote, ये कह रहे ये जो गाड़ियाँ हैं सब ही एक ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन कम से कम 4 टायर जिसके है वो सब गाड़ियाँ हैं। कॉम्प्रेसी उसके साथ शामिल, क्विली सिंजा मोटोरे, जिसका मोटर भी ना हो वो भी जो है गाड़ियों में शुमार होता है। जिसका मोटर ना हो तो वो तो गाड़ी ही नहीं है। क्विली का मतलब वो गाड़ियाँ।
सही है। सिंजा, सिंजा का मतलब है बगैर, और मोटोरे, मोटोरे का मतलब है उर्दू में इंजन। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो, क्योंकि जिसका मोटर नहीं हो तो वो तो ये इसका ट्रिक है। चाहिए जो ऑटोविकोली के साथ सिंजा मोटोरे आ जाए तो ये फाल्सो है, क्योंकि ऑटोविकोली गाड़ियों में इंजन लाजम होगा। सही है, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है त्रिचिक्ली मोटोरे उन विकोलो। ये कह रहे ये त्रिचिक्ली जो है, जो ये जो रिश्का जो है ये भी एक गाड़ी है? नहीं, वो त्रिचिक्लो है। त्रिचिक्लो मोटोरे उन ऑटो व्हीकोलो। नहीं जी, रिश्का गाड़ी नहीं है वो। त्रिचिक्लो जो है वो गाड़ी नहीं है, वो उसका नाम है त्रिचिक्लो। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है l'auto veicolo è un qualunque veicolo a motore। ये कह रहे autovicolo è un qualunque, qualunque का मतलब है हर कोई, veicolo a motore जिसका भी, जिस गाड़ी का भी मोटर हो, इंजन हो, वो ऑटो व्हीकल होगा। तो वो ऑटो व्हीकल नहीं हो सकता। ऑटो व्हीकल कम से कम उसका 4 टायर होंगे और उसका इंजन होगा सही बराबर, तो वो गाड़ी होगा जिस तरह हमने देखा और पतेंते बी के साथ चला सकते हैं। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। क्वालुंque हर कोई गाड़ी नहीं हो सकता। सही है। अगला सेकंड लास्ट सवाल है हमारे पास, l'autovicolo è un qualunque veicolo adibito al trasporto di merci। अच्छा जी, ये सवाल में कह रहा है कि ये autovicolo è un qualunque veicolo, ये autovicolo जो है, ये जो गाड़ी जो है, ये हर कोई गाड़ी है। adibito al trasporto di merci, इसको adibito इस्तेमाल किया जाता है al trasporto ट्रांसपोर्ट करने के लिए, di merci, merci का मतलब है सामान। सही है, तो ये कह रहे हैं कि autovicolo un qualunque veicolo, गाड़ी जो है, हर कोई गाड़ी भी जो है adibito इस्तेमाल किया जाता है al trasporto di merci, जिसमें सिर्फ सामान लेकर आता जाता है, वो हर कोई गाड़ी हो सकता है। तो नहीं, ये सवाल हमारा है फाल्सो, हर कोई गाड़ी नहीं हो सकता व्हीकलो। तो ये सवाल भी सेकंड लास्ट हमारा है फाल्सो। ये पेज नंबर 26 हमारा हो गया कंप्लीट। पेज नंबर 28 इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। पहला नंबर सवाल, अच्छा जी, इसमें पढ़ेंगे लेआउटो वित्तोरे। लेआउटो वित्तोरे क्या है? ये भी गाड़ियां हैं, ये भी पतंते बी के साथ चला सकते हैं। लेआउटो वित्तोरे ये इसको कहता है जो उसके 8 सीट होंगे, ड्राइवर के साथ उसका 9 सीट होंगे। अच्छा, ड्राइवर के साथ 9 होंगे, और ये इसी तरह सामान का भी होता है और बंदे भी लेकर आते जाते हैं। ये खासकर गांव में ये इसका लाइन होता है और ये उधर ज़्यादातर चल जाता है बंदों को लेकर आने जाने में। तो इसका भी ऑटोविक्टोरी है और ये भी पतंते बी लाइसेंस के साथ चला सकते हैं। तो इंशाल्लाह भी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सवाल है हमारा पहले नंबर पर, l'autovettura è un veicolo a motore con 4 ruote destinato al trasporto di massimo 9 persone compreso il conducente। अच्छा जी, सवाल में कह रहे हैं कि ये autovettura è un veicolo a motore, ये जो अभी मैंने आपको तस्वीर बताया, ये autovettura जो गाड़ी था, ये कह रहे ये इंजन वाला है, con 4 ruote और 4 टायरों के साथ, destinato al trasporto di massimo 9 persone, ये मखसूस किया हुआ है al trasporto ट्रांसफ़र करने के लिए, लोगों के लिए जाने आने के लिए, di massimo 9 persone ज़्यादा से ज़्यादा 9 बंदों के लिए, compreso il conducente, conducente compreso का मतलब है शामिल और conducente का मतलब है ड्राइवर जिसने गाड़ी चलानी होती है। सही है, तो उसके साथ शामिल होकर 9 सीटें होती हैं। 8 बंदे पीछे बैठ सकते हैं और ड्राइवर के साथ 9 सीट होते हैं। तो इसका नाम है ऑटोविक्टोरा। सही है, ये भी पतंते बी लाइसेंस के साथ चला सकते हो। तो सवाल हमारा है
वेरो। अगला सवाल है हमारे पास l'autovettura fa parte delle autoveicoli। ये कह रहे ये जो autovettura है जो अभी हमने तस्वीर देखा 9 बंदों वाला लेकर जाने वाला l'autovettura fa parte, ये जो गाड़ी है ये हिस्सा है, ये शुमार होता है delle autoveicoli, ये भी गाड़ियों में शुमार हो सकता है होता है जी, ये उसका हिस्सा है, उसी में शुमार होता है। तो 2 नंबर सवाल भी हमारा है वेरो। 3 नंबर सवाल है l'autovettura non può avere più di 9 posti compresso il conducente। अच्छा जी, सवाल में कह रहे हैं कि ये जो l'autovettura non può avere, ये l'autovettura जो है ये नहीं रख सकता più di 9 सीटों से ज्यादा इस और सीटें नहीं हो सकता compresso il conducente, ड्राइवर को शामिल करके तो 9 सीटों से इसका ज़्यादा सीटें नहीं हो सकता। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि 8 पीछे बैठ सकते हैं और ड्राइवर के साथ जो सीट होता है उसको कहता है 9 का मतलब 9 पुश्ती, 9 जगह या 9 सीटें, सही है। इससे ज़्यादा autovettura में नहीं हो सकता, सही है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। l'autobus non è un autovettura। अच्छा जी, ये कह रहे autobus जो बड़ा बस है जो उसमें 20-25 जितने भी बंदे आते हैं, ये वाला तस्वीर मैं आपको बता दूं तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अच्छा जी, ये है हमारे पास autobus। पहले मैंने आपको ये इसका बताया कि ये autobus है, कम से कम 20-25 इतना जितना भी जाता है इधर इसमें लोग। तो ये कह रहे कि ये autovettura में नहीं आता। क्यों autovettura में नहीं आता? autovettura है यही, ये है हमारे पास autovettura, सही है। ये दोनों का तस्वीर मैं आपको अभी बता दूं। ये एक है autovettura ये वाला और ये एक, सही है। तो ये दोनों एक ही साथ में नहीं आ सकते, कम से कम ये वाला देख इसी तरह। तो ये और ये दोनों, ये जो है ना ये इसमें नहीं आता। ये बस जो है ये autovettura में नहीं आता, क्योंकि बस है और ये autovettura, ये 9 बंदे इसमें आता है और पुलमन जो बस है ये वाला इसमें ज़्यादा बंदे आते हैं। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, जो बस के बारे में है ये वाला। ये जो सवाल है किधर गया ये वाला, तो ये भी हमारा सवाल है वेरे, क्योंकि ये तो उसमें नहीं आता। ये तो पुलमन ये autovettura तो 9 बंदे आता है, इसमें ज़्यादा बंदे आते हैं क्योंकि ये autovettura में नहीं आता, सही है। तो ये सवाल भी हमारा autobus non è un autovettura, non è नहीं है, un एक autovettura में 9 बंदे आते हैं और इसमें थोड़े, सही है। तो ये autobus भी autovettura नहीं है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है le autovetture possono avere motore elettrico। ये कह रहे ये जो autovetture है जो अभी हमने देखा जो 9 बंदे लेकर जाता है, ये कह रहे इसका इंजन बिजली का भी हो सकता है। तो ये बात है वेरो। elettrico a motore elettrico, तो ये कह रहे कि l'autovetture ये जो गाड़ी हमने देखा 9 बंदे आकर लेकर जा सकते हैं, possono avere ये रख सकते हैं, motore elettrico इंजन बिजली वाला, तो इसका इंजन बिजली वाला भी हो सकता है। ये सवाल भी हमारा है वेरो। पोसोनो का मतलब वो लोग रख सकते हैं, अवेरे रख सकते हैं, मोटोरे इलेक्ट्रिको इंजन बिजली वाला, सही है। तो अगला सवाल है हमारे पास le autovetture sono soggette a revisione periodica। अच्छा जी, ये मैंने पहले आपको चिक्लोमोटोरी से बताया था कि पहले फर्स्ट नंबर का जिक्र जो है गाड़ियों में वो चिक्लोमोटोरी का है, कम से कम वो छोटा गाड़ी वो जिसका इंजन थोड़ा होता है, सही है, स्कूटी जो कहता है, उसका भी पीरियोडिक रिविजन करना पड़ता है। रिविजन का मतलब चेकअप करना पड़ता है, मिस्त्री को लेकर जाना पड़ता है हर 2 साल बाद। तो ये कह रहे हैं कि इसका भी वक्तन बवक्तन होता है। तो ये बात भी है वेरो। इधर तक थे हमारे सवाल वेरो, इधर से हमारे सवाल हो जाएंगे फाल्सो।
तो falso कह रहे हैं कि si definiscono autovetture tutti i veicoli a motore che hanno la trazione posteriore। अच्छा जी, ये कह रहे हैं si definiscono e autovetture tutti i veicoli a motore, ये कह रहे हैं कि ये si definiscono ये autovetture को बनाया हुआ है tutti i veicoli a motore, ये जितने भी गाड़ियां मोटर वाले हैं कि hanno la trazione कह रहे हैं चेन हिस्सा, पीछे हिस्सा आगे हिस्सा, सही है कि hanno la trazione जो गाड़ी जो हिस्सा रखता है posteriore, जिस गाड़ी का हिस्सा पीछे वाला हो उसका नाम होगा autovettura। तो अभी ये ट्रक का भी हो सकता है, ट्रक का तो आगे भी होता है पीछे भी होता है, बस का भी आगे होता है पीछे भी होता है, तो हर गाड़ी का तो नहीं हो सकता, वो तो हर गाड़ी तो autovettura नहीं हो सकता। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो। trazione क्या है मैं आपको इस तस्वीर में बता दूं तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको। अच्छा जी, ये है हमारे पास trazione, ये वाला इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसको कह रहे trazione, सही है। अभी ये छोटा गाड़ी है पतंते बी वाला जो नॉर्मल 4-5 सीटों वाला गाड़ी है, सही है। तो ये पीछे वाला जो है ये भी है और ये इंजन है trazione, इसका आगे होता है, इंजन आगे होता है, ये छोटी गाड़ी होती है, सही है। जो autovettura होता है उसका पीछे होगा या आगे होगा, लेकिन या पीछे या आगे होगा, लेकिन सारी गाड़ियां आगे वाला फिर पीछे वाला जो होगा वो गाड़ियों में शामिल नहीं होगा, सही है। ये बात इसी तरह कर रहे हैं। तो autovettura का हम बात कर रहे हैं, हम इस गाड़ी की अभी सवाल में बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जिसका भी पीछे वाला ये हिस्सा होगा तो वो उसका नाम autovettura होगा, तो सारे का नहीं, सिर्फ इसी का नाम autovettura है। तो सवाल हमारा है ये वाला, किधर गया, ये वाला फाल्सो, सही है। si definiscono autovetture tutti a veicoli a motore, ये जो इसको बनाया हुआ है autovetture tutti i veicoli जो गाड़ियां है a motore इंजन के साथ, के hanno वो जो रखता है la trazione हिस्सा posteriore, जिस गाड़ी का भी पीछे हिस्सा हो तो उसका मतलब है कि वो autovettura है। नहीं, हर गाड़ी नहीं हो सकता autovettura, ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, le autovetture non possono trainare carrelli, appendice o rimorchi। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये जो le autovetture है non possono trainare, non possono वो नहीं कर सकते, trainare खींचना, अपने पीछे किसी और को खींचना, किसी और गाड़ी को खींचना, या carrelli appendici और rimorchi। carrelli appendici और rimorchi वही है जो बंदा अपने गाड़ी के पीछे जो है दूसरा चीज लगाकर, रिमोर्कियो जो रेड़ा लगाकर उसको खींचता है उसको कहते हैं रिमोर्कियो appendici। ये वाला तस्वीर आप देखे, ये जो है रिमोर्कियो है और ये appendice है, सही है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये autovetture के पीछे नहीं लग सकता, ये हर गाड़ी के पीछे लग सकता है, सही है। तो ये सवाल हमारा इसी वजह से है फाल्सो, कि ये हर किसी के साथ लग सकता है। तो ये सवाल हमारा है इस वजह से फाल्सो। carrelli appendici वो appendice वो छोटे थे और रिमोर्की वो बड़े थे, सही है। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है vengono definite autoveicoli tutti i veicoli con motore anteriore, ये कह रहे हैं कि vengono definiti autovetture गाड़ियों को कहता है, गाड़ियों उसको कहता है tutti i veicoli सारी गाड़ियों को con motore anteriore, anteriore का मतलब है आगे वाला। अच्छा जी, इस दो लफ्जों को आप देखें, ये पोस्टीरियोरे एक नंबर, ये अंतरियोरे। अंतरियोरे का मतलब है आगे वाला और पोस्टीरियोरे का मतलब है पीछे वाला। इन दोनों को आप देख सकते हैं, इस दोनों को, पोस्टीरियोरे का मतलब है पीछे वाला, अंतरियोरे का मतलब है आगे वाला।
तो इस सवाल में कह रहे vengono definiti हर गाड़ी autovetture tutti i veicoli, हर गाड़ी को जो है कहता है, हर गाड़ी को autovettura कहता है जिसका मोटर आगे हो। जो जिस गाड़ी का भी मोटर आगे हो तो उसका वो बोलता है autovettura। नहीं, हर गाड़ी का जो इंजन आगे होगा उसको autovettura नहीं कह सकता। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, l'autovettura è un veicolo con 10 posti in totale compresi il conducente। अच्छा जी, सवाल में कह रहे हैं l'autovettura è un veicolo, ये autovettura जो है ये एक गाड़ी है, con 10 posti in totale, इसका टोटल 10 सीट होते हैं, compreso il conducente, conducente। अच्छा जी, ये अभी मैंने आपको बताया compreso il conducente का मतलब ड्राइवर के साथ शुमार करके, तो इसका 10 सीट होती है। 10 का मतलब 10, टोटल टोटल पोस्ती सीटें, तो conducente compreso के साथ। ये कह रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ा कि इसके 9 होते हैं, सही है, 9 persone, मासिमो ट्रांसपोर्टनो 9 persone। इधर सवाल में कह रहे हैं कि ये टोटल 10 बंदे लेकर जाते हैं। नहीं, सवाल है ये फाल्सो, ड्राइवर के साथ मिलाकर तो 10 बंदे ये लेकर जाते हैं। तो ये सवाल है हमारा फाल्सो। autovettura में सिर्फ ड्राइवर के साथ 9 बंदे आते हैं, सही है। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, si definisce autovettura il veicolo blindato e appositamente attrezzato per il trasporto di valori। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि si definisce autovettura il veicolo, ये कह रहे हैं autovettura veicolo उसको कहता है blindato, जो ये बख्तरबंद गाड़ी होती है, e appositamente खास तौर पर attrezzato उसको बनाया होता है, फिर il trasporto ट्रांसफर करने के लिए, दी वलोरी जिसका वजन ज्यादा होता है, जिसका कदर ज्यादा होता है, तो ये autovettura उसको लेकर जाता है जिसका वजन ज्यादा होता है। बख्तरबंद गाड़ी है तो नहीं, ये है फाल्सो, ये बख्तरबंद नहीं होता। अच्छा, ये autovettura के साथ blindato जो आ जाए ना, ये फाल्सो है, blindato का लफ्ज ये फाल्सो है, सही है। अगला सवाल है हमारे पास, l'autocarro è un autovettura। l'autocarro ट्रक, हमने पहले ही पढ़ा कि autocarro ट्रक जो है वो autovettura नहीं हो सकता, सही है। autovettura अलग चीज है और ट्रक जो है वो ये हमने पढ़ा इधर। autovettura ये क्या कह रहा है, बस जो है और वो गाड़ियों में आता है, लेकिन कारो, कारो का मतलब है autocarro ट्रक, जो बड़े बड़े सामान लेकर जाता है एक जगह से, जो सामान को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो तो autovettura नहीं है। autovettura तो ज्यादा से ज्यादा 9 बंदे लेकर जाते हैं, सही है। ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, l'autovettura può avere al massimo 5 posti। ये कह रहे autovettura में कम ज्यादा से ज्यादा 5 बंदे होते हैं, 5 सीटें होती है। 5 सीटें नहीं होते, उसमें से ज्यादा 9 सीटें होती है ड्राइवर के साथ मिलाकर। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। 5 के साथ और 10 और 5 ये दोनों जो है फाल्सो है, सही है। हमने पढ़ा है वेरो में 9 बंदों वाला है, सही है, ये गाड़ी autovettura। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। लास्ट सवाल है हमारे पास, le autovetture sono soggette a revisione ogni 5 anni। ये कह रहे le autovetture sono soggetti, ये autovetture जो है, जो गाड़ियाँ soggetti, इसको करना पड़ेगा a revisione चेकअप ogni 5 anni, हर 5 साल बाद। ये कह रहे हैं कि हर 5 साल इसका चेकअप कराना पड़ता है, हर साल 5 साल बाद नहीं, हर 2 साल बाद हर गाड़ी का चेकअप कराना पड़ता है, रिविजन कराना पड़ता है, सही है। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। तो पेज नंबर 28 भी हमारा हो गया कंप्लीट।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नए आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। शुक्रिया।